हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स, जो कि 11th क्लास फिजिक्स का टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर की डेफिनेशन से कि वेक्टर होते क्या हैं। वेक्टर द फिजिकल क्वांटिटीज, एक कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। द फिजिकल क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मीन्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी या कोई क्वांटिटी बोल सकते हैं हम, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और उसकी एक परफेक्ट डायरेक्शन भी हो। जैसे आप हो, आपका मैग्नीट्यूड आपका पोटेंशियल है कि आप पढ़ रहे हैं। डायरेक्शन क्या है? एक एम है, आपको किस तरफ जाना है। मीन्स आपको कहाँ अचीव करना है। आपको 100 में से 100 स्कोर करना है, या आपको नीट क्रैक करना है, आपको जेई क्रैक करना है, वो आपकी डायरेक्शन है। और आप खुद एक मैग्नीट्यूड से हैं, तो वो एक वेक्टर से हो सकते हैं। जैसे ये तो सिंपल एग्जांपल से, और एग्जांपल जैसे आप जनरल लाइफ में डिस्कस करते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अभी आपके मन में बात आ रही होगी कि जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो, वो क्वांटिटी जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो, वो फिर कौन सी क्वांटिटी है? जो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन है वो वेक्टर है। बट जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है पर डायरेक्शन ना हो, तो उसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। क्या उसे हम बोलते हैं? स्केलर्स। तो एक हमारे पास वेक्टर है, एक स्केलर है। जैसे मैं बोल दूं फोर, फोर एक स्केलर है, कोई नंबर है ओनली, कोई डायरेक्शन तो नहीं है। बोल दिया 4 मीटर, तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। अब मैं जैसे वेक्टर में क्या है, मैं बोलता हूँ 4 मीटर लॉन्ग एक्स एक्सिस, 4 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, कि मैं 4 मीटर अलोंग द एक्स एक्सिस मूव करा। कहां पे मूव करा? एक डायरेक्शन की तरफ मूव करा ना, तो वो एक वेक्टर बन गया। मींस 4 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट 4 मीटर ओनली एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो ये थी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। अब जो स्केलर क्वांटिटी तो सिंपल है, बट जो ये वेक्टर क्वांटिटी है इनकी कुछ टाइप्स होती हैं। अलग अलग टाइप्स के वेक्टर हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, जो कि हम इस वीडियो में स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टूडेंट, पहले हम बात करते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट्स वेक्टर। हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जैसे मान लो एफ, एफ कोई भी क्वांटिटी है, वो मेरे पास वेक्टर है या स्केलर है, वो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर एफ सिंपली फॉर्म में लिखा हो तो वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अगर एफ के ऊपर ऐसे एक एरो लगी हो, ऐसे फॉरवर्ड की एक एरो लगी हो, मींस ये एरो बताती है एफ ए क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। मींस जिसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो एफ हमारे पास क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, इसके ऊपर अगर एरो लगी हो तो ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी की जो रिप्रेजेंटेशन होती है, उसके ऊपर एरो हम लगा के शो करते हैं कि वो वेक्टर है। अगर जिसके पास एरो नहीं है, हम बोल सकते हैं वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, मीन्स वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अभी जो ये वेक्टर्स हैं वो वैसे टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास पोलर वेक्टर्स, और एक हमारे पास होते हैं एक्सिस वेक्टर। या हम बोलते हैं एक पोलर वेक्टर, एक एक्सियल वेक्टर्स होते हैं। वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में कुछ फ्यू टाइप्स के जो वेक्टर्स हैं वो सिलेबस में हैं। जैसे कि हमारे पास मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या होता है, कोएक्सियल वेक्टर क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं। इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, जैसे हमारे पास कोइनिशियल वेक्टर क्या होते हैं, कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर्स। अब मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या है? पहले आपने मोड का कंसेप्ट तो सुना ही होगा। मोड मीन्स कोई भी एक एक्स क्वांटिटी है, उसके अराउंड ऐसे मोड लगा दें तो वो उसका क्या है? मोड बन जाता है। जिसके पास ओनली टर्म पॉजिटिव ही शो होती है हमारे पास।
वो हमारे पास मोड है। बट अभी बात करते हैं मॉडुलस ऑफ एनी वेक्टर। कोई भी वेक्टर है उसका, मान लो मेरे पास कोई ए वेक्टर है, उसका हम मॉडुलस अगर लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे। ये उसके मॉडुलस को रिप्रेजेंट करने की ट्रिक है। ये क्या है? मॉडुलस ऑफ वेक्टर। अब मॉडुलस ऑफ वेक्टर हम फाइंड कैसे करते हैं? अब मान लो ए की वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह से है, ए एक्स आई वाई जे आई प्लस जेड के आई। ये हमारे पास क्या है? एक्स आई वाई जे एंड जेड हमारे पास क्या है? के वेक्टर है। ऐसे कुछ हमारे पास एक वेक्टर दिया गया है। अब अगर हमने इस वेक्टर की, ठीक है, अब वेक्टर क्या है? क्योंकि हर एक की डायरेक्शन दी गई है हमें, इसलिए वो वेक्टर है। अब वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो इस वेक्टर का अगर मॉडुलस हम फाइंड करते हैं तो वो होगा एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर जेड की स्क्वायर रूट के अंदर। मीन्स जो भी डायरेक्शन, जो भी एक्स, जो एक्स की डायरेक्शन है उसे हम आई कैप से डिनोट करते हैं, जेड की जो डायरेक्शन होती है उसे के कैप से डिनोट करते हैं। आपने ये, आप ये याद रख लेना। जैसे मान लो ये मेरे पास ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो हम जो वेक्टर्स करेंगे उसके अंदर हम एक्स एक्सिस को आई कैप से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस को जे कैप से डिनोट करते हैं, और जेड एक्सिस को हम के कैप से डिनोट करते हैं। ये है आई कैप, जे कैप और के कैप। ये हमारे पास क्या है? डायरेक्शन बताते हैं। मान लो कि हमारा कोई भी एक आप मान लो आप एक्स डायरेक्शन गए, एक्स डायरेक्शन मीन्स एक्स डायरेक्शन में कुछ एक्स यूनिट आप मूव किए, वाई के अंदर आप कोई वाई यूनिट मूव किए, जेड के अंदर कोई आप जेड यूनिट मूव किए, तो वो उसका हम एक वेक्टर निकाल देते हैं अलोंग द डायरेक्शन। तो ये आई जे और के हमें डायरेक्शन बताती हैं कि कौन सी एक्सिस की तरफ आपने कितना मूव किया है। अब जो इन आई जे के कोफिशिएंट है उनकी हम स्केयर करके उनका रूट निकालते हैं, वो हमारे पास क्या होता है? मॉडुलस ऑफ एनी वेक्टर। मीन्स हमें वो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है, कितना मैग्नीट्यूड उसने मूव किया है, तो वो हमारे पास क्या है? मॉडुलस ऑफ वेक्टर्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लो ए वेक्टर है, उसकी कुछ वैल्यू दी गई है 3 i कैप प्लस 4j कैप माइनस, ये माइनस में भी हो सकता है, ठीक है। माइनस में कैसे? ये ए इधर हमारे पास पॉजिटिव एक्स जेड एक्सिस है, इधर ये नेगेटिव होगी, और इधर ये पॉजिटिव वाई है तो इधर नेगेटिव वाई होगी। ये इधर अगर पॉजिटिव एक्स है इधर नेगेटिव एक्स भी होगा। मीन्स हर एक एक्सिस की एक ऑपोजिट डायरेक्शन भी हो सकती है। मीन्स मैग्नीट्यूड नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अभी अगर मान लो इसका मैंने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो कैसे करूंगा? तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कुछ इस तरह से फाइंड होगा, रूट 3 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर, अभी याद रखना -5 की स्क्वायर। तो इसमें देखो जितनी भी क्वांटिटी होगी जो नेगेटिव हो चाहे पोस्ट, जो नेगेटिव है वो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी। मॉडुलस का मतलब क्या होता है? वो पॉजिटिव हो जाती है। हमने ओनली मैग्नीट्यूड निकालना है। सेकंड है हमारे पास यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? जैसे मैंने अभी आई कैप लिखा था, जे कैप लिखा था, के कैप लिखा था, ये क्या है? ये यूनिट वेक्टर हैं। ये हमें बताते हैं डायरेक्शन। मीन्स यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 हो और वो हमें ओनली डायरेक्शन बताता हो, वो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 हो और वो हमें एक डायरेक्शन बताता हो, फिक्स डायरेक्शन अलोंग एक्स, अलोंग वाई या अलोंग जेड, कौन सी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, उसे हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अब हम यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं? यूनिट वेक्टर निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, यूनिट वेक्टर को हम कैप लगा के डिनोट करते हैं। मान लो मेरे पास ए है, ए कोई वेक्टर है। अभी इस ए वेक्टर का कुछ इस तरह से है, ए आई कैप आई जे कैप जेड के कैप। अभी इस वेक्टर का पहले मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, मीन्स मॉडुलस करता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसका ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अभी अगर हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो यूनिट वेक्टर को हम इस तरह से लिखते हैं, जो ए वेक्टर है वो कुछ इस तरह से होता है, ए इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू इसकी डायरेक्शन। ए का हमें क्या बताता है? डायरेक्शन। ये हमें डायरेक्शन बताता है। तो इससे इससे हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए कैप क्या है हमारे पास?
यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए क्या है? यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। ए वेक्टर का हमारे पास ए कैप यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड को सिंपली हम ए से भी डिनोट कर सकते हैं। मीन्स अगर हम कोई भी वेक्टर है, अगर उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास यूनिट वेक्टर निकल के आता है। तो अब यूनिट वेक्टर इस तरह से लिखेंगे, ये था एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, इस तरह से था। इसको डिवाइड करते हैं रूट एक्स स्केयर वाई स्केयर और जेड स्केयर टर्म से। अगर सेपरेट करके लिखूं इस तरह से बनेगा एक्स डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स स्केयर वाई स्केयर और जेड स्केयर इनटू आई कैप, वाई डिवाइड ओवर एक्स स्केयर वाई स्केयर और जेड स्केयर का रूट इधर जे कैप प्लस जेड डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर इसका रूट और के कैप। तो ये हमारे पास क्या है? यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, जो इस तरह से होगा। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालने तो वो हमारे पास 1 ही आएगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालने, मान लो मैंने ए कैप का मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो क्या होगा? इस टर्म का स्क्वायर, अगर स्क्वायर करें तो रूट कैंसिल, ऊपर एक्स का स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस उधर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इधर क्या आएगा? जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कुछ हम इस तरह से ही लिखेंगे। अभी देखो नीचे नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम है, इन सभी को ऐड कर देते हैं तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर ऊपर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दोनों क्या हो गए? कैंसिल। तो आंसर क्या है? 1। मीन्स यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होता है? 1 होता है। इससे हम प्रूफ कर सकते हैं कि हम पहले यूनिट वेक्टर निकालते हैं, फिर उन आई जे कैप के हम कोफिशिएंट को अगर उनका मोड निकालते हैं तो हमारे पास 1 निकल के आता है। ये था यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट। अभी इस पे क्वेश्चन करते हैं हम। स्टूडेंट, तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। तो हमने इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। मान लो हम लेट कर लेते हैं हमारे पास ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर की वैल्यू कुछ 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप वैल्यू दी गई है। तो पहले हम क्या करेंगे? यूनिट वेक्टर इस तरह से होते हैं, अगर हम ए का यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो क्या होगा? वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो पहले हम क्या है इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ इस तरह से निकलेगा, 4 की स्क्वायर माइनस 3 की स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर। तो इसको हम सोल्व करते हैं। 4 की स्क्वायर हमारे पास 16 प्लस हमारे पास 9, 3 की स्क्वायर 9 प्लस हमारे पास क्या है? 25। तो ये बनेगा 25 प्लस 25 मीन्स रूट 50 इसका आंसर आ रहा है। मीन्स ये हमारे पास रूट 50 इसका आंसर है। तो ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है? रूट 50। अभी हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होगा ए का? तो वो होगा वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो ये बनेगा ए कैप इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 50 रूट 50 आई कैप माइनस 3 डिवाइड बाय 50 जे कैप प्लस 5 डिवाइड बाई 50 के कैप। तो ये हमारे पास क्या है? यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। इस तरह से हम यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो अभी बात करते हैं कुछ और टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में। तो हमारे पास वेक्टर है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? जो वेक्टर जो इनकी डायरेक्शन है, मान लो ये वेक्टर है, ये भी इधर जा रहे हैं और ये बी वेक्टर है, ये भी इधर जा रहे हैं। मीन्स वो वेक्टर जिनकी सेम ही डायरेक्शन हो, वेक्टर्स जिनकी सेम डायरेक्शन हो, मीन्स वो एक दूसरे क्या हो? पैरेलल हो, तो उन्हें हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर। मीन्स जिनके अंदर हमारे पास ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर हो एंड एंगल हमारे पास क्या हो? 0 डिग्री। इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या है? 0 हो। मीन्स जिनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और वो सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो
और उनके बीच में जो एंगल है वो क्या हो, 0 डिग्री हो, उन्हें हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर। सेकंड हम बात करते हैं नेगेटिव वेक्टर्स। वो वेक्टर्स जो कि हमारे पास एक वेक्टर मान लो इधर जा रहा है, इधर वाली डायरेक्शन की तरफ, और उसके ऑपोजिट एक वेक्टर आ रहा है इधर, मान लो ये बी वेक्टर है। मीन्स वो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन क्या हो, ऑपोजिट हो, और उनका मैग्नीट्यूड भी क्या हो, इक्वल हो, उसे हम बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर्स। या हम बोल सकते हैं जो ए है वो हमारे पास माइनस ऑफ ए होगा, जो बी है हमारे पास वो माइनस ऑफ ए होगा। ऐसे बोल सकते हैं कि ए वेक्टर इधर जा रहा है और उसका ऑपोजिट एक वेक्टर आ रहा है, इक्वल मैग्नीट्यूड में, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है वेक्टर्स, उन्हें हम बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर्स। ए इधर जा रहा है, बी इधर आ रहा है, मीन्स ए इधर जा रहा है तो उसके ऑपोजिट एक वेक्टर इधर आ रहा है, बी वेक्टर, तो उसे हम बोले बी वेक्टर ए के लिए क्या है, नेगेटिव वेक्टर, और बी के लिए ए वेक्टर क्या है, नेगेटिव वेक्टर। मीन्स वो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो बट उनकी डायरेक्शन क्या हो, ऑपोजिट, उन्हें हम बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर्स। ऐसे भी लिख सकते हैं हम उसे। ये है नेगेटिव वेक्टर की निशानी। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180, मीन्स ऑपोजिट होंगे एक दूसरे के। फिर बात करते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर मान लो एक वेक्टर इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, वो इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, मीन्स वो वेक्टर जो कुछ एक वेक्टर या एक से ज्यादा वेक्टर हो सकते हैं जो एक ही पॉइंट से इनिशिएट होते हैं, मतलब एक ही पॉइंट से मूव करते हैं और वो कुछ अलग अलग एंगल के ऊपर मूव करते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। उसके बाद हमारे पास कोलिनियर वेक्टर्स भी होते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, इसमें डबल आता है। कोलिनियर वेक्टर्स मीन्स जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल ना हो बट उनकी क्या हो, वो डायरेक्शन सेम हो। वो हमारे पास जैसे ये ए बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये डी वेक्टर, मीन्स वो वेक्टर जो जा तो एक ही डायरेक्शन में हो पैरेलल, पर उनका मैग्नीट्यूड इक्वल ना हो, उन्हें हम कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। अगर उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है तो उन्हें हम इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। अब ये नेक्स्ट है हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर्स। तो कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं, जो एक ही प्लेन के अंदर मूव करते हो। मान लो ए वेक्टर इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, मान लो ये ए है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। मीन्स वो वेक्टर्स जो कि एक प्लेन के अंदर ही मूव करते हो, एक ही प्लेन के अंदर मूव कर रहे हो या क्रॉस कर रहे हो, उसे हम बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। तो ये था वेक्टर्स का कंसेप्ट। नेक्स्ट बात करते हैं हम वेक्टर एडिशन। मीन्स अगर दो वेक्टर हैं, वो अगर कुछ एंगल पे हैं, जैसे इस तरह कुछ एंगल पे हैं, तो उनको हम उसका मैग्नीट्यूड कैसे डिफाइन करेंगे, उनको प्लस कैसे करेंगे, उनको माइनस कैसे करेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।